आपको बाजार करने का सही तरीका, इसका मतलब कोई बाजार करने का गलत तरीका भी होगा। तो मैं आपको गलत तरीका बताता हूँ। गलत तरीका क्या होता है? गलत तरीका क्या होता है? यहाँ कंपनी होती है, यहाँ हम कस्टमर होते हैं, बीच में कुछ बिचौलिए होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर हम कोई सामान यूज करने के लिए जब बगल के खरीदारी करते हैं बगल की दुकान से, तो वो दुकानदार क्या होता है सर? रिटेलर, जिसको हम लोग खुदरा दुकानदार बोलते हैं, रिटेलर। उसके आगे वो सामान बनाती नहीं है, वो लाती है होलसेलर से। जो हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग सामान कहाँ से खरीदारी करते हैं? रिटेलर से। और वो सामान कहाँ से लाती है? होलसेलर से। ये भी होलसेलर है, इसका मतलब ये भी नहीं बनाया, ये लाया सेमी होलसेलर से। ये भी होलसेलर, इसमें भी नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी कहीं अलग से लाया। ये लाया है CNF एजेंट से, और उसका फुल फॉर्म होता है कैरियर इन फॉरवर्डिंग एजेंट, और ये लाती है कंपनी से। अब देखेंगे कंपनी और कस्टमर के बीच में 5-7 बिचौलिए हो गए। इसमें सबसे बड़ा बिचौलिया जो होता है वो होता है प्रचार करने वाला, और ये झूठा प्रचार करते हैं। अपने तो यूज करते नहीं हैं, दूसरे को प्रोत्साहन करते हैं कि आप इसका यूज कीजिए। अगर नहीं तो ऐश्वर्या राय जो कहती है कि मेरे गोरेपन का नाम लक्ष्य इंटरनेशनल है, वो झूठ बोल करके पैसा ठगती है। और झूठ इसलिए बोलती है कि उनके घरों में करोड़ों करोड़ रुपया जाता है, और वो पैसा हमको ही वहन करना पड़ता है, हम ग्राहकों का ही वहन करना पड़ता है। सर ये बिजनेस 5 रुपये का जो सामान हम लोग कंपनी में बने थी, जो हम 10 रुपये में खरीदारी करते हैं सर, 5 का माल हम 10 में खरीदारी करते हैं। इसका मतलब ये 5 रुपया इन बिचौलियों के घर में जाता है, इसलिए वो अमीर बनते जा रहे हैं, और हम लोग क्या बनते जा रहे हैं सर? गरीब। RCM सिस्टम कुछ भी नहीं है सर। RCM क्या है? ध्यान से समझेंगे। RCM सिस्टम हमारे शंभू जी भी बोल रहे थे, देवेंद्र जी बोले कि कुछ भी है ये सरो सर, तो बता रहे थे कि नहीं बहुत कुछ बड़ी चीज़ है, वाकई में बहुत बड़ी चीज़ है। तो क्या है, लेकिन समझने के लिए देखिए, यहाँ कंपनी है, यहाँ भी कंपनी है, यहाँ क्या है? हाँ, कस्टमर है, बस यही तो है। यहाँ क्या किया? इस बिचौलिया को हटा करके कंपनी टू कस्टमर, यहाँ पे क्या है सर? RCM सिस्टम। यहाँ पर क्या है सर? RCM सिस्टम। भीलवाड़ा की कंपनी है, राजस्थान की कंपनी है, वहाँ से चल करके आपके शहर के बीच में आ गई है, और यहाँ से हम चल करके RCM PUC दुकान पे जाते हैं, यहाँ से खरीदारी करते हैं। ये पैसा जो है, ये पैसा को हटा करके यहाँ पर इस बिजनेस में हम 45% के पार्टनर होते हैं। इसका अभी आप लोगों ने मार्केटिंग प्लान देखा, आप लोगों ने, अब कैसा लगा मार्केटिंग प्लान? बहुत अच्छा लगा। अब मार्केटिंग प्लान तो आपने देख लिया, मैंने आपको बता रहा था बाजार करने का सही तरीका क्या है और गलत तरीका क्या है। मैंने बायां साइड में लिखा था ट्रेडिशनल मार्केट, जो परंपरागत व्यापार, दायां साइड में लिखा था RCM बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। तो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। अब आपको बताते हैं, हम बात कर रहे हैं RCM बिजनेस का। RCM बिजनेस मैंने बताया आपको कि RCM बिजनेस 45% के पार्टनर बनाती है हमें, और वो भी बनाती जो है वो भी फायदे में। यानी 45% के पार्टनर तो हम हैं, लेकिन फायदे में, नुकसान में मैं 1 रुपये का भी पार्टनर नहीं हूँ। अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा लगता है। अब 45% के पार्टनर कैसे होते हैं, मैं इसको तोड़ के समझाता हूँ। इस बिजनेस में ऊंचाई पर जाने के लिए सर कुछ लेवल है, उसको लेवल को मेंटेन करना पड़ता है, उस लेवल तक जाना पड़ता है। इसके बाद यहाँ से पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आने के लिए तैयार हो जाती है, उसको मैं बताता हूँ आपको। जैसा कि देवेंद्र जी आपको पहले बता चुके हैं, मैं उसी को तोड़ के बताता हूँ। इस बिजनेस में 21 लेवल होते हैं, 21 लेवल होते हैं। पहला होता है बिगिनर, एक दूसरा होता है स्टार्टर, तीसरा होता है ओपनर, चौथा होता है ईगल, इसके बाद होता है रनर। बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, उसके बाद विनर, इसके बाद होता है स्टार। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए बंधु, ये 7 को जो लेवल है इसको हम लोग बोलते हैं वाइटल लेवल। क्या बोलते हैं इसको? वाइटल लेवल। इसके बाद जो यहाँ पे कंपनी जो पैसा देती है वो 22% देती है। कितना देती है? 22% तक ये सीमित रह जाता है। इसके बाद सर इस कंपनी में एक ऐसा इनकम है जहां से बड़े बड़े हस्ती रॉयल्टी इनकम की बात होती है, जहां से रॉयल्टी का 4 लेवल है सर। पहला है गोल्ड, दूसरा है स्टार गोल्ड, तीसरा है प्लेटिनम, चौथा है स्टार प्लेटिनम। ये 4 गो जो लेवल है
रॉयल्टी का इनकम है। यहाँ से आप काम करेंगे तो भी, ना करेंगे तो भी आपके घर में इनकम आएगा। इसके बाद सर, इसके बाद है पर्ल, स्टार पर्ल, इमराल्ड, इसके बाद स्टार इमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, यानी यहाँ पे आप जोड़ के देखेंगे 7, कुल मिला के 21 होता है। लेकिन आपको अगर रूबी टेक्निकल पर जाना है, टेक्निकल पर जाना है, टेक्निकल मतलब टेक्निक से, मतलब आप यहाँ पे लर्निंग पॉइंट है ये। अगर आप यहाँ पे सीख लेते हैं बढ़िया से, ये वाइटल लेवल को सीख लेते हैं, तो आपको रॉयल्टी पे जाने से कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आप रॉयल्टी मेंटेन कर लेते हैं तो आप टेक्निकल पर चले जाते हैं। टेक्निकल पर जाने के लिए आपको मेहनत, टेक्निकल के पेपर तक तो जाने का मेहनत करना पड़ेगा। इसके बाद टेक्निकल पर काम करेंगे तो भी, ना करेंगे तो भी आपके घर में इनकम आते। आरसीएम का भी बात कर रहे थे, और अब बताता हूँ मैं आपको आरसीएम बिजनेस का। ये बिजनेस पैसा कैसे देती है। पैसा देने के लिए इसमें बिजनेस में अभी जो मार्केटिंग प्लान है उसमें देखेंगे, मैंने आपको 45% का पार्टनर तो बता दिया, लेकिन इसको डिवाइड कैसे कैसे करेंगे उसको मैं बताता हूँ। आरसीएम बिजनेस में सर जो स्लेब है वो 5,000 किसी का बिजनेस होता है तो इस व्यक्ति को 2% मिलता है। ध्यान से समझेंगे, 5% पे 5,000 पे 2%। इसके बाद 10,000 अगर किन्हीं का बिजनेस होता है तो यहाँ पे 10,000 पे 4.5% मिलता है। अब 5,000 लिखा मैंने, 5,000 से नीचे कोई स्लेब नहीं है। सिर्फ उनको जो प्रोडक्ट कंसिडेंसी प्लान में बने रहेंगे, शर्त यही है कि किसी माह खरीदारी ना छूटे, साल में उनको 2 बार प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। उनके जो खरीदारी होगा पीवी, उस पर 12%। अगर 1500 पीवी से कम रहता है तो, अगर 1500 पीवी खरीदारी करेंगे तो उनको 1500 रुपये का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा है। इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको, ये 20,000 का स्लेब है, 20,000 पे 7%। तो मैं अभी आप लोग बता रहा था 5,000 पे 2%, 10,000 पे 4.5%, 20,000 पे 7%, 40,000 पे 9.5%, 70,000 पे 12%, 1,15,000 पे 14.5%, 1,70,000 पे 17%, 2,60,000 पे 19.5% एवं 3.5 लाख पे 22%। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये 5,000 बता दिए, क्या 5,000 एक महीना में खरीदना पड़ेगा या हमको जब यह खरीदेंगे 1,70,000? जी नहीं सर, ये 1 तारीख से शुरू होती है और 30 तारीख को बिजनेस क्लोज होती है, या 31 तारीख को क्लोज होती है। 1 से लेकर 30 में जो आप खरीदारी करते हैं उसका बिजनेस क्लोज होती है। और यहाँ पे 2 प्रकार का लोग होते हैं, एक मैं होता हूँ, एक हमारे समूह में ए बी मिला करके या ए मिला करके जो भी हो, उसको हमारे समूह के जितने भी लोग होते हैं उसको मिला करके बिजनेस होता है। जैसे हमारे समूह में 20 आदमी है, 20 आदमी अगर 1,000 खरीदारी करेंगे तो मेरा बिजनेस वॉल्यूम कितना होगा? 20,000। और मैं अपना खरीद लिया 1,000 तो कितना हो गया? 21,000। और मेरे समूह में अगर 1 लाख आदमी है, अगर 1 लाख आदमी 1,000 खरीदारी करेगा तो कितना हो जाएगा सर? 1 करोड़। 1 करोड़। तो इसी प्रकार से मैं खरीदारी करता हूँ और मेरे समूह में खरीदारी करता है। तो एवं प्रकार से ये जो आपको मैं बताया, अभी इसके पहले बताया था, ये सारा का सारा वाइटल लेवल पिन है, वाइटल लेवल पिन है। ये वाइटल लर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे आपको सीखना पड़ता है। अब ये पैसा तो मैंने आपको लिख दिया, अब मैं आपको, कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि सर इसको तोड़ के बताइए कैसे होगा, तो इसके लिए मैं आपको डिवाइड करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यू, कोई भी इंसान यहाँ पे यू है, और इस बिजनेस में सफल होने के लिए कम से कम 2 लेग खोलना पड़ता है। कितने लोग खोलना पड़ता है? 2 लेग। अब कंपनी यहाँ पे 2 लेग, मान लीजिए किन्हीं का बिजनेस यहाँ पे पावर लाइन से कितना बताया जाए सर? मान लीजिए 50,000, 25,000। अब तो मैं 50,000 लिख दिया, 5,000 है, 5,000 है। 2 दीजिए, इधर दीजिए 2। 25,000। हाँ, चलिए 25,000 है। हाँ। अब इधर से बताइए, आप ही लोग बोल दीजिए। इधर 16,000। 16,000। यू का कितना लिख दें? 41,000। 1,000 उसका अपना 42,000। हाँ, 42,000।
1000 इनका हो गया। ये हमने जो लिखा है 25,000, 16,000 और 1000, ध्यान से समझेंगे ये क्या है, परचेज है या बिजनेस वॉल्यूम है? ये बिजनेस वॉल्यूम है सर, ध्यान दीजिएगा। अब ये 25 जोड़ के देखिए, 25 और 16 कितना हुआ? 41 और 1 42। ये 42,000 का बिजनेस हो गया सर। यू का बिजनेस कितना हुआ? 42,000। अब ध्यान से समझेंगे, यू का बिजनेस 42,000। यू है कोई इंसान, उसका स्लेब क्या हो गया? 40,000। वो 40,000 पे है। ये कितना पे गए? 40,000 पे गए। अब सवाल आता है, ये तो 40,000 पर चल गए, क्या 40,000 अकेले बिजनेस किए थे? सब मिल करके, सब मिलके किए थे कि अकेले किए थे? बोलेंगे सर, सब मिलके किए थे। तो पैसा सबको चाहिए कि सिर्फ इन्हीं को चाहिए? सबको चाहिए। तो इनका बिजनेस हो गया आपको 42,000। तो ये हो गए, कौन सा स्लेब देखेंगे लिखा हुआ है, कौन सा स्लेब हुआ? 40,000 पे, यानी इनको 9.5% का मिलेगा। लेकिन अब इसमें से छांटिए, जो डिफरेंस के आधार पे जो कमीशन बनाती है उसको समझेंगे। इनका बिजनेस कितना हो गया सर? इनका हो गया 20,000 के लेवल स्लैब पे। 25,000 बिजनेस है, तो ये कितना का स्लेब है? 25,000 का तो कोई स्लेब है नहीं। स्लेब कितना का है? 20,000। तो ये आ गए 20,000 पे। और ये बी लाइन का देखेंगे सर, ये आ जाएगा 4.5%, 10,000 का स्लैब पे। तो ये 4.5% के 10,000 का स्लेब है। 16,000 का तो कोई स्लेब है नहीं। तो ये रह जाएंगे कितना? 4.5% पे। और ये रहेंगे कितना? 7% पे। और ये रहेंगे 9.5% पे। यानी आप 20,000 का जो हुआ, 20,000 का 25,000 का कितना हुआ? 2.5%। 25 7 75, 1700 जी नहीं, 20,000 पे हो गया 7%। 7% तो ये ले लेंगे, ठीक है। और इधर से कितना ले लिए? 4.5%। 4.5%। तो ये कितना थे? 9.5%। ये 9.50 पर है। 9.5 में से कितना घट जाएगा? 4.5 घट जाएगा। बचा कितना? 5%। खुद पैसा इनके पॉकेट में जाएगा, खाते पे जाएगा इधर से। और इधर से देखिए जोड़ करके 2.5% जाएगा। इधर से ज्यादा जाएगा सर। 2.5%। इधर से 20,000 का है, 20,000 पे कितना है? 7%। और ये कितना पे है? 9.5। कितना का डिफरेंस हो गया? 2.5% पैसा इनके इधर से भी जाएगा, ठीक है ना। और इनका जो खुद 1,000 खरीदारी है, उसका 9.5% मिलेगा। जोड़िए, समझ गए ना। तो यही आपका कैलकुलेशन है। इसी तरीके से ये छोटा बिजनेस है, इसलिए आपको छोटा छोटा पैसा नजर पड़ेगा। इसी को आप हमको बड़ा बिजनेस दिखाते हैं आपको। यहाँ से मान लीजिए किसी का बिजनेस 50,000 है और यहाँ से बिजनेस 20,000 है, तो क्या होगा? 70,000। अगर ये भी 2,000 खरीदारी किए हैं, तो कुल का कितना बिजनेस हो गया? 72,000। तो 40 के बाद तो 70 का बिजनेस है, 72,000 हुआ। तो उसी प्रकार जो तरीका यहाँ निकालने का, वही तरीका यहाँ भी निकलेगा। दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे पिन मिलेगा छोटा, लेकिन यहाँ पे जो पिन मिलेगा वो मिलेगा आपको ओपनर का। और यहाँ से क्या होगा? कंपनी अपने टर्नओवर से भी पैसा देती है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद सर, इसके बाद आपका यहाँ से फिर जब बिजनेस आपका 3.5 होता है, होते होते 3,50,000 और इधर से 1,15,000, तो आपको यहाँ से पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आने का रास्ता तैयार हो जाता है। और यही इसके नीचे भी है सर टेक्निकल, जहाँ की ज़िंदगी बिंदास हो जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ सर एक दिन में नहीं होती है, हम लोग करते 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 एक दिन पहुँचते हैं। और जितने भी लोग आते हैं आरसीएम बिजनेस में, कोई अपनी मर्जी से नहीं आते हैं। आज तक जितने भी आरसीएम के इतिहास में देखा गया है, जितने भी लोग आए हैं, सभी लोगों को फंसा के लाया गया है। और मुझे भी किसी ने फंसा दिया था, और जब मैं फंस ही गया हूँ तो इसके तन मन धन से समर्पित होकर सपरिवार आरसीएम बिजनेस को करता हूँ। और अभी इस बिजनेस को मैंने 1 साल से पहले मैंने शुरुआत किया था, अभी 1 साल से मैं सीख रहा हूँ। मेरे कुछ साथी इस बिजनेस में कुछ छोटा छोटा वाइटल फील्ड अभी अचीवमेंट किए हैं, और बहुत सारे साथी इस बिजनेस को करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो